तो वैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को यह कहना शोभा नहीं देता। दूसरे शब्दों में मैं बता रहा हूं, वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि ये आपराधिक करतूतों का जश्न मनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद पर जो कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का, ये उसी की देन है कि अब मुख्यमंत्री भी इस तरह की बातें करने लगे। ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी देश तोड़ने का काम करे। यही दो भाई थे जो कह रहे थे कि 10 मिनट पुलिस को हटाओ और देखो क्या करते हैं। ऐसा कोई बात करता है क्या हमारे साथ रहकर? और ये मौलाना जी और ये हमारे भाई है, उनको अकबर ये औरंगजेब और बाबर से क्या लेना देना? अरे आप यहाँ रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, लेकिन आप बाबर के बारे में बात करेंगे, औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। इतने ही जोर से आप कहिए ना कि एकनाथ शिंदे जी नहीं, लेकिन रंगरेज साहब, आप जो अपोजिशन पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, जिनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वो खुद भी मलंगगढ़ के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के साथ में प्लीज मत बोलिएगा। 1996 में आनंद दिघे के साथ में थे बाला साहेब ठाकरे। कुछ भी नहीं, आप जरा सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, आप जरा सुनिए, बीच बीच में मत बोलिए। आपने ये कहा क्या एकनाथ शिंदे जी 10 लाख रुपया हर मदरसा महाराष्ट्र में दिया? मौलाना आजाद जो कमीशन है उसका 50 करोड़ रुपया किया। उन्होंने जो मौलाना आजाद जो कमीशन है उसका 500 करोड़ रुपया किया। आपने कहा है क्या ये बात? इतना ही चिल्ला के एकनाथ शिंदे जी ने जो आपके समुदाय के लिए काम किया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? उसके बारे में भी बात कीजिए ना। इससे खाली क्रिटिसाइज करेंगे क्या? हर मदरसा को 10-10 लाख एकनाथ शिंदे जी ने दिया, वो बात कीजिए। कांग्रेस ने किया क्या? आप इतना जो बोल रहे हैं। मौलाना आजाद कमीशन में 500 करोड़ रुपया किसने करके दिया? हमारी सरकार ने। कृष्णा जी, सच्चाई ये है कि आप जो विकास के काम करते हैं वो तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपका फर्ज बनता है, वो कभी नहीं दिखेगा। मंदिर मस्जिद पर कैटेगराइज कर दिया जाएगा और इसी तरह के बयान दिए जाएंगे जो आप सामने आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के। कृष्णा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं बहुत छोटा सा सवाल लेकर अजहरी जी आपके पास आता हूं। देखिए, आप फैक्ट्स को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। मैंने इस बात को नोटिस किया इस पूरी चर्चा में बैठकर। जैसे ही कृष्णा हेगड़े फैक्ट्स बता रहे थे, मैंने बताया, तो आप दरकिनार कर रहे हैं। मैं दो छोटे से सवाल आपसे पूछता हूं। जो हिंदू पक्ष का दावा, एक बार सुन लीजिएगा सर गौर से। हिंदू पक्ष कह रहा है कि निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा मौर्य देव ने करवाया था, वहां पर मंदिर का। मच्छिंद्रनाथ की समाधि यहीं पर है, जो कि हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु हैं। और इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष का दावा है, जो कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में यमन से आए हाजी अब्दुल की मजार है, जो कि मलंग बाबा रहमत शाह के नाम से यहां पर फेमस हो गए। तो ये फैक्ट्स हैं दोनों अपने अपने। इन फैक्ट्स को अगर कोर्ट के पटल पर रख दिया जाए और इसमें अगर सच्चाई को लेकर तय तक पहुंचा जाए, तो दिक्कत क्या है? आप सिरे से खारिज कर दे रहे, जबकि जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं उस तरह से हिंदू पक्ष का भी दावा है। सुन ले। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक से मशहूर है कि वो सारे काम मुस्लिम विरोध में करते हैं। इनके भी कौन से काम मुस्लिम विरोध में करते हैं? सुन ले। ऐसा होता है क्या कि कोई योजना ऐसा बोला जाए कि नहीं अजहरी साहब को नहीं देंगे, महाराज चक्रपाणी जी को देंगे? ऐसा होता है क्या? कभी बोला क्या बीजेपी ने? अरे पहले सुन ले आप। मैं शिवसेना में भी और लोकसभा में भी 35 सालों से हम साथ में हैं। इन्हें चाहिए ये वहां पर सबसे पहले 1991 एक्ट को खत्म करवाएं। फिर मुसलमानों की जितनी भारत में मस्जिदें सब पे कर दे दावे। ये जितनी दरगाहें हैं, जितनी खानकाहें हैं, मुसलमानों से मंसलिक जितने भी इस्लाम और मुसलमानों से मंसलिक कोई इमारत भी है। अजहरी साहब, ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, चलिए ये तो बात की बात है। नहीं, अजहरी साहब, आप जो बात कह रहे हैं, मेरा सवाल फैक्ट्स को लेकर है। पंडित जी, अरे कम से कम ये जो मलंगगढ़ को लेकर फैक्ट्स सामने रखे गए, फैक्ट्स में सच्चाई ढूंढने की कोशिश आप क्यों नहीं कर रहे? उस पर बात कीजिए ना, जो मुद्दा है उस पर बात कर दीजिए ना। अरे अजहरी साहब, मैं कह रहा हूँ, आप मलंगगढ़ को लेकर जो फैक्ट्स है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? ये फैक्ट्स अगर कोर्ट के पटल पर रखे जाए, उसमें सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो अहमद अजहरी साहब को क्या दिक्कत है? तो आप तो हमारे घर पे आ जाइए, कह दीजिए यहाँ पर फला मलंग आए थे, फला पंडित जी आए थे, आप जी ये घर करो खाली। अरे सर, डेटा और फैक्ट के हिसाब से सारी चीजें होंगी ना। आप समुदाय को भड़काने का क्या भाषण दे रहे हैं यहाँ पर? थोड़ा पढ़ लिख के आइए या करो। नहीं, चक्रपाणी जी महाराज, आप कह रहे हैं कि हमारे जो वर्शिप स्थल थे, हमारे जो धार्मिक स्थल थे, हम उनसे जुड़ी हुई चीजों को ही मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप हमारा घर भी मांग लेंगे ऐसे तो? चक्रपाणी जी महाराज, कहीं इनकी धार्मिक चीज, कहीं कोई चीज नहीं जुड़ी हुई है। कैसी बातें करते हैं आपकी। हाफिज जी सुनो भाई, अरे भी बोलने दो, आपकी भी याद करने लगते हो। देखिए ऐसा है, आपका कोई घर कैसे मांग लेगा? लफ्जों को सही इस्तेमाल कीजिए आप।
सवाल इस बात का, हम तो उस मंदिर पे सुनिए, अरे सुनिए आप साहब, आप नाराज मत होइए, अरे नाराज मत, जिहाद की एबीसीडी भी नहीं पता आप बीच में गली गली क्यों बोल रहे हो? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। आप टेंशन ना लीजिए, अरे आप टेंशन लेंगे तो भी आपकी, सुनो, टेंशन लोगे तो भी मंदिर बनेगा, नहीं लोगे तो भी मंदिर बनेगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई आप सुनिए, आप जी आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं सलाह देता हूँ, टेंशन लेके मत चिल्लाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपसे प्यार से लेंगे, नहीं होगा तो छीन कर लेंगे, यानी लीगल लड़ाई लड़के लेंगे। तो आपको जब देना ही है तो हंसो मस्त रहो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप टेंशन ना लो। देखो मूल विषय ये है कि जहाँ जहाँ हमारी दावा है वहाँ की बात हम कर रहे हैं भाई। शासन करना आप बेवजह आप टेंशन कर ले रहे हो, आप हाय तौबा मचा रहे हो। अरे ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का भाई, यहाँ का एक एक इंच जो है इस पे राम और कृष्ण का नाम लिखा है भाई। आप कैसे लुटेरों के लिए लड़ रहे हो? ठीक है महाराज जी, आपने सारी बातें कही, मैंने हजारी साहब की बातों को सुना। हजारी साहब एक मिनट, 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 थोड़ा शांत हो जाइए। हजारी साहब पानी वानी आसपास, आप कह रहे हैं सिर्फ शासन करना है, सिर्फ यहाँ पर अपनी चीजों को थोपना है। मैं आपको बताऊं सर, एक आंकड़ा ये भी है 2019 के इलेक्शन में, उससे पहले भी बीजेपी को मुस्लिम वोटों का तकरीबन 8% मिलता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वोट सिर्फ हिंदू ही दे रहे हैं बीजेपी को, मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। और आप योजनाओं पर भी बात करेंगे तो ऐसा कहीं नहीं है कि बीजेपी कहे कि नहीं नहीं ये योजना जो है मुस्लिमों को मिलेगी, ये योजना हिंदुओं को मिलेगी। मैं आ रहा हूं